भारत में मानसून का मौसम हर साल जीवन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जब यह मूसलाधार बारिश, बादल फटने और बाढ़ के रूप में तबाही मचाता है तो यह एक भयावह आपदा बन जाता है। 2025 में मानसून ने पहले से ही कई राज्यों में कहर बरपाया है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, बिहार, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। नदियां उफान पर है, गांव जलमग्न हो चुके हैं और सड़कों, घरों व फसलों को भारी नुकसान पहुंचता है। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज की खास पेशकश। आज हम बात करेंगे आसमान से बरसने वाले उस कहर की जो आफत बनकर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ का कहर 2025 का मानसून अपने निर्धारित समय से पहले यानी 8 जुलाई से 9 दिन पहले देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने जून 2025 में कई राज्यों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। इस बार मानसून सामान्य से 12.3% अधिक बारिश लाया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति बन गई है। देश के अधिकतर हिस्सों में जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की आशंका है। राजस्थान के अलवर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ गया है। पानी बढ़ने से नदियां 500 मीटर आगे की आ गई हैं। प्रशासन ने बाढ़ के नजरिए से संवेदनशील इलाकों की पहचान की है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है तो 10 लोग लापता हैं। इसके अलावा 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। देश के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। शहरी हिस्सों में जल भराव की स्थिति है तो गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरयू सहित देश की जीवनदायिनी नदियां उफान पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है तो रिहायशी इलाकों में लगातार जारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि शुरुआती मानसून ने गर्मी से लोगों को राहत दी है, पर जिस तरह से बारिश की आशंका जताई जा रही है, देश के कई हिस्सों के लिए मुसीबत का पैगाम लेकर आया है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही जानकारी के मुताबिक किस तरह के हालात बने हुए हैं, इस ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। गुजरात, कच्छ, मोरबी, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, सूरत, नांदोड़, दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, वलसाड और तापी जैसे जिलों में तापी नदी और उसकी सहायक नदियों के उफान के कारण गंभीर बाढ़ की स्थिति है। सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। महाराष्ट्र, पुणे और मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा किए। सेना को राहत कार्यों के लिए उतरना पड़ा। तेलंगाना, आदिलाबाद, निजामाबाद और नलगोंडा जिलों में कृष्णा और गोदावरी नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। केरल, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, मल्लपुरम और वायनाड में भारी बारिश और नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण सैकड़ों लोग राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर। IMD ने इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली में भारी बारिश और भूस्खलन ने मचाई तबाही। उत्तराखंड में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और मेरठ जैसे क्षेत्रों में कई गांव जलमग्न हैं। पूर्वोत्तर भारत, असम में 3.6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। राजस्थान, कोटा और बारां में मूसलाधार बारिश ने नदियों और नालों को उफान पर ला दिया। भंवरगढ़ जैसे कस्बों में
बाढ़ जैसे हालात हैं और घरों में पानी घुस गया है। आईएमडी के अनुसार जून और जुलाई 2025 में उत्तर पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश रहने की संभावना है। ओडिशा और गुजरात में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। रेड और ऑरेंज अलर्ट कई राज्यों में जारी है, जो 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना दर्शाते हैं। आने वाले दिनों को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान ने स्पष्ट कर दिया है कि देश में मानसून पूरी तरह से आ चुका है। देश के सभी हिस्सों में मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन वर्तमान हालात को लेकर बताया जा रहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, लिहाजा लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। देखिए, अभी क्या है कि आज की डेट में सारी जो मानसून की कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होगी। उसके साथ ही अभी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो भी नॉर्थ वेस्ट बे में है। कल तक एक लो प्रेशर एरिया था, सौराष्ट्र कच्छ में था। तो उसके अलावा एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ जोन बना हुआ है और ये सारी चीज़ें मानसून के लिए काफ़ी फेवरेबल हैं। इसी को मद्देनज़र के कारण होते हुए ये सब मानसून आज इंटायर कंट्री कवर हो चुका है, इंक्लूडिंग जो कुछ हिस्से हमारे राजस्थान के बचे थे, हरियाणा के बचे थे, उत्तर प्रदेश के बचे थे। इसके साथ ही अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, जो मानसून ट्रफ है वो हमारा अभी नियर दिल्ली के पास ही है, थोड़ा नॉर्थ में है। और उसके कारण क्या है कि जो रेनफॉल एक्टिविटी अभी हम कह सकते हैं कि हैवी, वेरी हैवी रहने का पूरा नॉर्थ इंडिया में पॉसिबिलिटी है। जी, आप मैप के जरिए देख सकते हैं आज के लिए हमारा उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। उसका कारण क्या है कि वहाँ एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसके कारण हमने वहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल का वार्निंग दिया है, जिसके कारण ये रेड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। उसको इम्पैक्ट को नज़र रखते हुए हमने वहाँ रेड अलर्ट दिया है। वहाँ आज और कल आने वाले दिनों में जो रेनफॉल है वो आप कह सकते हैं कि वेरी हैवी से ज़्यादा होने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है, वहाँ भी हम 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अनुमान लगा रहे हैं। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो ऑलरेडी रेनफॉल एक्टिविटी चल ही रहा है, कल से भी, कल भी रहा है और आज और कल भी, जहां लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है और उसके बाद थोड़ा इसमें कमी आ सकती है, जिसके लिए हमने एनसीआर दिल्ली के लिए हमने जारी। आंकड़ों के साथ मूसलाधार बारिश, बादल फटने और बाढ़ ने भारत में भारी तबाही मचाई है। सरकारी और गैर सरकारी स्रोतों के आधार पर सामने आ रहे आंकड़े इस नुकसान को दर्शाते हैं। जुलाई 2023 में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 2 सप्ताह की भारी बारिश के दौरान 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 2025 में भी स्थिति गंभीर है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तमिलनाडु में एक बच्चा लापता है। इसी तरह असम में अब तक 11 लोगों की मौत और 5 लोग प्रभावित हुए हैं। तो बिहार के सिवान में आंधी, तूफान और बिजली गिरने से 7 लोगों की जान गई। बिहार के 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ओवरऑल सबसे दुखद बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि गोहर के इलाके में 9 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और उनको अभी हम ढूंढने में लगे हुए हैं। हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करसोग और गोहर दोनों एरिया में तैनात है और वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं और एसएचओ साहब और हमारी सारी टीम जो है जगह जगह पर जाकर लोगों को रेस्क्यू कराने का काम कर रही है। कल जोनल हॉस्पिटल के पास भी कुछ एरियाज थे जहाँ से छोटे बच्चों को भी रेस्क्यू किया गया और वहाँ पे कुछ परिवारों को रेस्क्यू किया गया। जो कुष्ठ रोगियों का आश्रम है वहाँ से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी की स्थिति ऐसी है कि कई जगह पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जो कि मेनली कुल्लू और मंडी के इलाकों में है और आगे जो जोगिंदर नगर का इलाका है वहाँ पे भी रोड्स बंद हैं और पंडों में भी थोड़ी लैंडस्लाइडिंग की संभावना लग रही है और वहाँ भी हम रोड ओपनिंग पार्टी हमने भेज दी है और वहाँ पर हम बुलडोजर्स को लगाकर रास्ते को खोल रहे हैं। हमारे जन साधारण से ये अपील रहेगी कि वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको लगातार फॉलो करें, अपनी यात्राओं को नियंत्रित करें और जितना हो सके घरों में रहें और पहले अपने आप को रेस्क्यू करें और उसके बाद किसी और की मदद करने की कोशिश करें। फ़िलहाल हमारे जितने भी ज़िलों की फ़ोर्स है इस रेंज में मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर और बिलासपुर। हमीरपुर में भी काफ़ी लोगों को, करीब 9 से 10 लोगों को भोरंज एरिया से रेस्क्यू किया गया है और
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमारे साथ लगी हुई है और साथ में सभी डिस्ट्रिक्ट्स की जितनी भी क्यूआरटी है और हम सभी लोग जो हैं वो लोगों की रेस्क्यू में लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो अभी किसी और सेना से मदद नहीं ली गई है और हम एनडीआरएफ की टीम की मदद से ही रोड ओपनिंग भी कर रहे हैं और हम खुद ही जगह जगह जाकर लोगों का जायज़ा ले रहे हैं और जिन लोगों को रेस्क्यू कर विपाशा सदन और अन्य जगहों पर रखा गया है उनके भी हालचाल को लगातार पूछ रहे हैं और उनके खाने की व्यवस्था को भी हम सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। आसमान से बरसने वाला कहर हर साल जान और माल को नुकसान पहुंचाता है। हालिया मानसून ने जिस तरह से एंट्री मारी है, देश में हाहाकार की स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि अभी यह शुरुआती दौर है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ पहाड़ी प्रदेशों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बादल फटने की वजह से जहां लोगों की जान चली गई है, तो भूस्खलन की वजह से बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस सच्चाई को बताया कि प्रदेश में 4 स्थानों पर बादल फटे हैं, जिससे वास्तविक नुकसान का अंदाजा सही मायने में नहीं लगाया गया है। देखिए, पिछले कल बारिश बहुत तेज हुई है और क्लाउड बस्ट हुए 3 जगह, फ्लैश फ्लड्स आया है कोई 9 जगह और तकरीबन कुल्लू में जो नदी के किनारे थे 2 लोग वो मिसिंग है और कांगड़ा के एक हमारे जो बड़ा पहाड़ है हिमालय का उसके पास एक क्लाउड बस्ट हुआ जिससे 3 लोग के मृत मिले हैं और 5 लोग मिसिंग है। एक जंगल में उसकी पता लगा कि वो भी पहुंच चुके हैं, उनकी जानकारी है कि वो ठीक है। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है, 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बस्ट के कारण ये सब हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात करने का निर्देश दिया है। मानसून का इंतजार हर साल बेसब्री से होता है। तपती धूप और गर्मी से हलाकान हो चुके लोगों को आस होती है कि मानसून राहत लेकर आएगा। स्वाभाविक भी है कि बारिश की बूंदें लोगों के अरमान पूरे कर देती हैं, पर मानसून जब आफत बनकर बरसता है तो चारों ओर हाहाकार मच जाता है। 2013-2022 के दशक में प्राकृतिक आपदाओं से भारत को हर साल औसतन 8 अरब डॉलर यानी लगभग 66,000 करोड़ का नुकसान हुआ। 2023 में यह आंकड़ा 12 अरब डॉलर तक पहुंचा। 2025 में बाढ़ और भूस्खलन से होने वाला नुकसान अभी गणना के दौर में है, लेकिन यह 2023 से अधिक होने की आशंका है। देश के 2 पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। उत्तराखंड के कई जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में, तो भूस्खलन की वजह से संपर्क कटता जा रहा है। राहत और आपदा की कोशिशों को भी गति नहीं मिल पा रही। वहीं आने वाले दिनों में और भी गंभीर स्थिति का सामना करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हिमाचल की बात करें तो 4 जगहों पर बादल फटने की वजह से हालात गंभीर हैं। बीते 2 दिनों के भीतर हिमाचल के अधिकांश जिलों में जल प्रलय की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर कुल्लू और मंडी में सबसे ज्यादा बुरे हालात हैं, जिसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने देते हुए लोगों से घर पर रहने की अपील की। सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत आवश्यक कारण से ही अपने घर से बाहर निकले। पर्टिकुलरली जिला मंडी और कुल्लू के मेरे जो हमारे साथी हैं उनसे मेरा निवेदन है, वहाँ पे प्रशासन ने स्कूल और सभी एजुकेशनल कॉलेजेस बंद करने का निर्णय भी लिया है। तो केवल और केवल आवश्यक कारणों से ही घर से बाहर निकले। मेरा सबसे पहले तो ये विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता और खास करके जो ये 2 जिले हैं वहाँ के लोगों से है। और साथ ही हम लगातार जो परिस्थिति प्रदेश के अंदर बनी है उसका हम पूरा जायजा ले रहे हैं। पिछले कल करीबन 390 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी। मैंने कल ही बैठक जो है अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ करी और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के साथ करी और हमने मशीन्स रोबोज और जेसीबीज जो है वो डिप्लॉय करी है। मगर पिछली रात जो है इंटरवीनिंग रात
और आज की सुबह अर्ली मॉर्निंग बहुत हैवी बारिश हुई है पूरे प्रदेश में, और पर्टिकुलरली मंडी जिला में उसका बहुत नुकसान के अभी हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिसमें खास रूप से जिला मंडी का सिराज विधानसभा क्षेत्र और करसोग विधानसभा क्षेत्र और कुछ इलाका आपके सरका घाट का, वहां पर काफी नुकसान होने की खबर मिली है। और आज भी करीबन 580 सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर अभी बंद है, और आज जो है शाम तक हमारा प्रयास रहेगा, अगर मौसम अनुकूल रहता है तो करीबन 340 सड़कों को शाम तक आज रिस्टोर कर दिया जाएगा। एक ब्रिज हमारे पंडोर डिवीजन में उसके बहने की भी खबर आई है, और हमने क्योंकि पहले ही पिछले साल करीबन 20 करोड़ के हमने बेली ब्रिजेस जो है इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए खरीदे थे, और हमने उनको मैकेनिकल डिविजन्स जो हमारे हैं, कुल्लू में है, धर्मशाला में है, शिमला में है, वहां पे हमने उनको स्टोर किया हुआ है। तो मैंने अपने जो हमारे ईएनसी है डिपार्टमेंट के, उनको निर्देश दिए हैं कि जो हमारा कुल्लू का मैकेनिकल डिवीजन है वहां से इमीडिएटली जो है वो ब्रिज को वहां के लिए भिजवाया जाए, और जैसे ही मौसम ठीक होता है, अबाटमेंट्स उसमें ज्यादा डैमेज नहीं हुए हैं, तो उसको हम रेस्टोरेशन का कार्य और ब्रिज लगाने का कार्य आने वाले समय में जो है वो इमीडिएटली करवाया जाएगा। बाकी जहां जहां पर भी कोई स्लिप्स आ रहे हैं, जहां जहां पर भी सड़कें बंद हो रही है, टेम्परेरीली बंद हो रही है, वहां पे हमने अपनी डिपार्टमेंट की जेसीबीज भी लगाई है और हायर भी मशीनरीज को किया है। तो निश्चित तौर से स्थिति थोड़ी जरूर मैं कहूंगा कि संवेदनशील है, और मेरा सबसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि आवश्यक कारणों से ही जो है वो घर के बाहर जाएं। बाकी प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, मगर अपनी जो है वो सुरक्षा करना का सबसे पहला दायित्व अपना खुद का बनता है, उसके बाद प्रशासन आता है, प्रशासन आपके साथ खड़ा है। मानसून का प्रभाव अब पूरे देश में नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक इस साल मानसून समय से 8 दिन पहले ही सक्रिय हो गया है। अमूमन देश भर में मानसून की सक्रियता 8 जुलाई के बाद ही नजर आती थी, लेकिन केरल में मानसून 7 दिन पहले ही दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से पूरे देश में 8 दिन पहले ही मानसून ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बारिश को लेकर अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है और हालात नजर भी आ रहे हैं। मौसम विज्ञान की माने तो देश भर में मानसून का प्रभाव रहेगा, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो मध्यम और कम बारिश वाले राज्यों की जानकारी अलग अलग दी गई है, जिसे ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। भारी बारिश मिजोरम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, अंडमान एवं निकोबार आइलैंड। मध्यम बारिश मध्य प्रदेश, दादरा नगर हवेली और दमन एवं दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। औसत बारिश नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। भारत कृषि प्रधान देश है, लिहाजा किसानों को मानसून की आस रहती है, लेकिन कृषि कार्यों के लिए ना तो बारिश का कम होना सही है और ना ही ज्यादा। इन दोनों ही सूरतों में किसान को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से चाहकर भी इंसान नहीं बच सकता। खेत और फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए फिर भी सरकार किसानों को राहत पैकेज उपलब्ध कराती आ रही है, पर भारी बारिश की वजह से सड़कें, पुल सहित अन्य संसाधनों का नुकसान मानव जीवन को सबसे ज्यादा खतरे में डाल देता है, जिसकी वजह से जनहानि की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कृषि और बुनियादी ढांचा हर साल औसतन 75 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है, जिससे फसलों को भारी नुकसान होता है। 2025 में गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र के खेत पानी में डूब गए हैं। पानी भरने से चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों को नुकसान हुआ है। सड़कें और पुल और बिजली लाइनें क्षतिग्रस्त होने से बुनियादी ढांचे को भी भारी क्षति पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में 2023 में 1000 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हुई। 2025 में भी उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में सड़कें और पुल बह गए हैं।
बिजली और संचार। कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति और संचार सेवाएं बाधित हैं। केरल और गुजरात में होर्डिंग्स गिरने और पेड़ उखड़ने की घटनाएं आम हैं। भूस्खलन। उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में भूस्खलन ने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया है। सिक्किम में ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ गया है। नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता और तलछट के कारण बाढ़ और कटाव की समस्या बढ़ी है। 2025 में भारत में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की हमारी तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, सैकड़ों की जान गई है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन, अनियोजित शहरीकरण और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हमें तत्काल और दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान देना होगा। सरकार, प्रशासन, वैज्ञानिक समुदाय और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम इस तबाही को कम कर सकें और अपने देश को सुरक्षित बना सकें। यह समय केवल नुकसान का आकलन करने का नहीं, बल्कि भविष्य के लिए सबक सीखने और कार्रवाई करने का है। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।